हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज हम करेंगे आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 7 टी फ्रॉम असम। जो ग्लिम्पिस ऑफ इंडिया का जो थर्ड पार्ट है वो टी फ्रॉम असम एक्सप्लेनेशन पार्ट 1। So guys, let us begin. So guys, अब तक हमने हमारा जो 7 चैप्टर है ग्लिम्पिस ऑफ इंडिया यानी भारत की झलक, वो हमने इसके 2 पार्ट्स कवर कर लिए हैं। पहला गाइस हमारा पार्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा, उसके राइटर हैं लुइसियो रॉड्रिग्यूस। सेकंड का है कूर्ग, जो उसके हैं लोकेश एब्रॉल। और जो गाइस अब हम थर्ड जो करने जा रहे हैं वो है टी फ्रॉम असम यानी अरूप कुमार दत्ता, ये इसके राइटर हैं। सो गाइस, और आपको पता होगा कि बेकर फ्रॉम गोवा में क्या था, कूर्ग में क्या था। अब गाइस मैं आपको टी फ्रॉम असम के बारे में बताने जा रहा हूँ। हाँ गाइस, ये है हमारा चैप्टर यानी थर्ड जो पार्ट है ग्लिम्पिस ऑफ इंडिया का, टी फ्रॉम असम यानी आसाम की चाय। इसमें गाइस दो करेक्टर हैं। पहला है प्रांजोल, दूसरा है राजवीर। अब गाइस ये इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रांजोल ए यंगस्टर फ्रॉम असम, यानी जो प्रांजोल है वो मालूम पड़ गया होगा आपको कि ये आसाम से बिलोंग करता है, ठीक है, प्रांजोल। और जो राजवीर है, राजवीर इज ए क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। जो दिल्ली में जो स्कूल है वो उसका क्लासमेट। और जो एक सेकेंड, जो प्रांजल के फादर हैं वो मैनेजर हैं टी गार्डन के, ठीक है, टी गार्डन के मैनेजर हैं कहाँ पे, असम में। प्रांजल फिर प्रांजल इनवाइटेड टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। प्रांजल ने, यानी जो प्रांजल है, उसने इनवाइट किया राजवीर को। जैसे मानिए ये प्रांजल है, ठीक है, इसने इनवाइट किया राजवीर को कहाँ पे, असम में, ठीक है। यानी एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को इनवाइट किया, आओ चलो समर वेकेशन में असम चलते हैं, ठीक है। अब गाइस आगे हम बढ़ते हैं। ये हमारी जो कहानी है शुरू होती है, चाय गरम, चाय गरम। ये जैसे ये आप ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिक्ड वॉइस, जैसे आपने रेलवे स्टेशनों पे देखा होगा। जैसे गाइस ये इमेज है, इसमें ये रेलवे स्टेशन है, ये ट्रेन खड़ी है। तो जो जो वेंडर होते हैं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं कि ऐसे ही कहते हैं कि ताकि लोगों को पता लगे कि हाँ ये चाय बेचने वाला है और ये चाय देता है। ऐसे चिल्लाते हैं, चाय गरम, चाय चाय गरम, ऐसे यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। ये चाय इनको दे रहे हैं पैसेंजर को। ही केम अप देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। जैसे इधर आप देखिए, जैसे जो ये अंदर पैसेंजर है उसने कहा चाय, चाय साहब, यानी विंडो से वहीं से कह दिया कि चाय दे दो। और उन्होंने कहा गिव अस 2 कप्स। ये कौन कह रहा है, प्रांजल एंड राजवीर, मतलब यही दो बैठे हैं इस ट्रेन में, ठीक है। गिव्स अस 2 कप्स। प्रांजल किसने कहा, प्रांजल सेड, प्रांजल ने कहा, ठीक है। दे सिप्ड एंड स्ट्रीम हॉट लिक्विड। ये जैसे ये देखिए, ये हॉट लिक्विड होता है ना ये चाय में जब हम परसते हैं वो सब।
ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। एक सेकेंड, आप ये पूरे जैसे ये पूरा आगे तक ये कंपार्टमेंट है, सब लोग सभी लोग चाय पी रहे हैं, ड्रिंकिंग टी टू। डू यू नो ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ ए टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेट। यानी राजवीर को थोड़ा सा पता था। राजवीर ने प्रांजल से कहा कि 80 करोड़ जो कप मतलब दिन भर में चाय पी जाती है, वो 80 करोड़ कप्स। वी एक्सक्लेम प्रांजल, प्रांजल को थोड़ा सा शौक लगा, क्या बात कर दी तुमने। टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, क्या ये टी सच में इतनी पॉपुलर है, ऐसा उसने कहा। मतलब आप भी गाइस शौक देखिए कि 80 करोड़ कप्स ऑफ ए टी, यानी दिन भर में, ऑल डे। अब गाइस आगे चलते हैं, एक सेकेंड। द ट्रेन पुल्ड अप आउट ऑफ स्टेशन। अब जो गाइस ट्रेन वहाँ पे जो खड़ी थी वो अब चलने लगी। प्रांजल बरीड हिज नॉइज इन ए डिटेक्टिव बुक अगेन। यानी इधर देखिए, प्रांजल जो है वो बुक में दोबारा जो रीडिंग कर रहा था, वो बुक डिटेक्टिव बुक है, वो दोबारा पढ़ने लगा। लेकिन जो राजवीर था, क्योंकि प्रांजल के लिए वो वही सब पुरानी चीज़ें, क्योंकि वो आसाम से बिलोंगिंग करता है तो वही उसके जैसे वो आता जाता रहता होगा, इसलिए तो वही सब पुरानी चीज़ें उसके लिए सब एक तरह से ओल्ड टाइप। लेकिन जो राजवीर था वो पहली बार जा रहा है आसाम। तो गाइस मैं आगे बताता हूँ। राजवीर टू वाज एडिडेंट fan of detective story, but a moment he was a keener on looking of beautiful scenery। अब जो ट्रेन चलने लगी, फिर आगे स्टेशन के बाद ये कुछ ब्यूटीफुल ऐसे सीनरी मतलब ग्रीनरी आने लगती है एक तरह से, उसे ये सब बहुत अच्छा लगने लगा, वो एकदम से अब देखने लगा। अपना यहाँ जो ये राजवीर वो अपनी बुक में देख रहा है, और एक सेकंड, प्रांजल जो है वो अपनी बुक में ही देख रहा है, लेकिन जो राजवीर है वो ये सब देख रहा है। ऐसा आप इमेज में थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, इसलिए मैंने ये सब किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इट वॉज ग्रीन ग्रीन, देखिए गाइस ये ग्रीन ग्रीन है, ठीक है। एवरीवेयर राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। इतनी ग्रीनरी राजवीर ने कभी नहीं देखी। देन द सॉफ्ट पैडी फील्ड्स वाज गिविंग टी ब्रशेस। और ये जो सॉफ्ट पैडी ब्रशेस मतलब टी फ्रॉम आसाम के बारे में, तो यानी टी बुशेस देखने को मिल गई उसे। ठीक है, इट वाज ए मैग्निफिकेंट व्यू, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा व्यू था ये गाइस। आप इमेज में थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ब्यूटीफुल व्यू है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डिसेंटली वुडेड हिल्स, सी ऑफ ट्री ब्रशेस, मतलब बहुत ही अच्छा सा है ना। एज फार एज द आई कुड, मतलब दूर दूर तक, जैसे ये देखिए दूर दूर तक जहाँ तक आंखें, मतलब एज फार एज हमारी जहाँ तक आंखें दिख सकती हैं, जैसे देखिए इधर ये माउंटेन्स हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ तक हमारी आंखें दिख सकती हैं वैसा बताया गया है। ड्राउलिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल। अब जैसे देखिए प्लांट्स हैं कितने लंबे लंबे हैं। वर स्ट्रूडी शेड ट्रीज एंड एडमिस्ट ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस मूव डॉल लाइक फिंगर। और मतलब एक के बाद एक, जैसे इधर देख सकते हैं आप, ट्री एक के बाद एक आए जा रहे हैं, बहुत लंबे लंबे, मतलब टॉल ट्री एक के बाद एक, जैसे ट्रेन चल रही है लंबे लंबे ट्री आ रहे हैं बार बार, ऐसा ये सब बहुत ही मैग्निफिकेशन का मतलब है। मैं आपको आगे वर्ड मीनिंग भी बता दूंगा। तो इसमें जो मैग्निफिकेशन का मतलब है बहुत ही ब्यूटीफुल, जैसा आप ये इमेज जो है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, बस आगे चलते हैं।
In the distance was ugly building, smoke bowling out of tall chimney। जैसे अब ये टॉल जो चिमनीज है, अब उसको एक फैक्ट्री दिख गई वहाँ पे, ये सब ये धुआं, ये जो स्मोक है, ये सब दिखने लगा। ठीक है। हे ए टी गार्डन, अब उसे ये टी गार्डन दिखने लगा, क्योंकि उसके लिए ये सब बहुत वो न्यू है ना। और प्रांजल के लिए, राजवीर के लिए तो बहुत न्यू है। प्रांजल मतलब प्रांजल तो आसाम से बिलोंग करता है, जब दिल्ली से आसाम जाएंगे तो उसके लिए तो वो ही सब रास्ता रहेगा, इसलिए। राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, राजवीर बहुत एक्साइटेड था। प्रांजल हु हैड बीन बॉर्न, मैंने वही वाली बात आपको बता, यहाँ पे आ गई जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। प्रांजल हु हैड बॉर्न एंड बॉट अप ऑन द प्लांटेशन डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, और वो राजवीर की एक्साइटमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे रहा था। ठीक है। ओह इट इज़ ए ट्री कंट्री नाउ, ही सेड, आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। अब गाइस आसाम की बात है तो आसाम में तो टी बहुत ही स्पेशल है, तो ये बात यहाँ पे मतलब सच है कि आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। आसाम जो है वो लार्जेस्ट कंसंट्रेशन प्लांटेशन है, ये बात सत्य है। अब गाइस हम कुछ हमारे वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं जो अब तक हमने इस चैप्टर में अभी तक किए। ठीक है। वेंडर का मतलब है सेलर। व्यू का मतलब है बहुत एक्साइटेड, यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, सरप्राइज होना। बरीड इज नोज, रीडिंग ए बुक। एरिडेंट, वेरी पैशनेट। किन्नर, एक्सट्रीमली ईगर। पैडी, ए फील्ड विद राइस ग्रोन। मैग्निफिसेंट मैंने कहा था, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ड्रॉलिंग, मेकिंग अदर स्मॉल लुक स्मॉल। स्ट्रोंग मतलब स्ट्रॉन्ग। ठीक है। एडमिस का मतलब इन ए मिडिल ऑफ। ब्लोइंग का मतलब मूविंग और फ्लोइंग आउटवर्ड्स। ठीक है गाइस, ओके। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस ऐसी वीडियोस मतलब और जो न्यू व्यूअर्स हैं, मतलब जो नए नए आए हैं, ये जो नया भी जो लोग भी देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको बता दूं हम 500 सब्सक्राइबर मतलब 500 के बहुत हम करीब हैं, इसलिए आप जल्दी जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस थैंक यू।